हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 2 में। आप वो बड़े आराम से वहां पर आप सर्च कर लेना, राइट। यू नीड टू सर्च देयर ओनली लेक्चर नंबर 2 PYQ सरफेस एरिया वॉल्यूम, और बेटा आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन मेरे मिलने लगेंगे, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 18 से। तो पहला क्वेश्चन है, क्या वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट इक्वल टू रेडियस। ध्यान देना बेटा, एक एक चीज पे ध्यान देना। कहते हैं क्या सर, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हाइट इक्वल टू रेडियस। पहले केस में बेटा h इज इक्वल टू r, कोई दिक्कत नहीं है। अगले केस में कहता है क्या, फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर। कहा यह गया है क्या, पाई को 22/7 यूज कीजिए। कहा यह गया है क्या, पाई को 22/7 यूज कीजिए। करते हैं, ठीक है। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा क्या होता है, पाई r² h होता है, राइट ना। और वॉल्यूम कितना गिवन है, 25/1/7 इज इक्वल्स टू पाई r²h। और पाई की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 22/7 इंटू रेडियस इज r हियर। हाइट भी बेटा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इट इज 7 टाइम्स 176/7 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू r³ इसको काट दो बेटा, 11 2 टाइम्स एंड 11 1 टाइम्स 6 टाइम्स 2 8 टाइम्स, कैंसिल आउट। ये 7 और 7 कैंसिल हो गया बेटा। इसका मतलब ये है क्या, r³ की वैल्यू कितनी हो गई, r³ की वैल्यू 8 हो गई। इसका मतलब ये है क्या, r बराबर 2 सेंटीमीटर। रेडियस बेटा 2 सेंटीमीटर है सिलेंडर का। इसका मतलब ये है क्या, रेडियस और हाइट सर बराबर है। यहाँ पर h इज इक्वल टू r, इसका मतलब ये है क्या, h इज ऑल्सो इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आंसर पे टिक लगाना बेटा और खट से आगे बढ़ जाना, ठीक है। आगे देखो, okay, the next question is, a solid is in shape of cone mounted on hemisphere of same base. A solid is in shape of cone mounted on hemisphere of same base radius if CSA of hemispherical part is equals to conical part, then find ratio of radius and height of conical part. कुछ आया समझ में। यहां पर जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा वो ये है, क्या आपका देखा जा रहा है बेटा, यहां पर क्या एक कोन है जो कि हेमिस्फेयर पर माउंटेड है, ठीक है ना। सपोज दिस इज अ कोन विच इज माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर। कहा यह जा रहा है बेटा क्या, CSA ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल्स टू CSA ऑफ कोन, ठीक है। क्या करना होगा, क्या करना होगा देखो जरा। रेडियस बेटा दोनों का सेम होगा, हाँ या ना बोलो। CSA ऑफ हेमिस्फेयर सर 2πr², CSA ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², और बेटा πrl हमारा कोन का CSA हो गया। अब सवाल यह है क्या सर, L तो मुझे निकालना पड़ेगा, तो L बेटा साइड में निकाल लो। रेडियस इसका देख लीजिए कितना है, रेडियस इसका सेम है, ठीक है ना, रेडियस सेम है। और ये भी देख लीजिए क्या, सॉलिड एक्चुअली ये कोन माउंटेड है ऑन हेमिस्फेयर सेम बेस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड कॉनिकल पार्ट इज आर इक्वल। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस टू द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट। रेशियो रेडियस का बेटा और कॉनिकल पार्ट का वो मुझे निकालना है, ठीक है। अब जरा गौर करना, अब जरा गौर करो। ये पाई कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। आई बात समझ में। यानी बेटा यहां पर स्लैंट हाइट भी हमारा क्या हो गया, r हो गया। रेडियस हमारा क्या हो गया, r हो गया, ठीक है। अब जरा गौर करना, पाई r² इज इक्वल्स टू पाई RL हो गया यहां पर CSA ऑफ कोन एंड पाई पाई कैंसिल आउट।
तो यहाँ पर L इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया 2R हो गया, ठीक है ना। और हम लोग यहाँ पर इसको बड़े प्यार से 2R को लिख दो, ओके ठीक है। इसका मतलब ये है सर, इसका मतलब ये है क्या, हाइट क्या हो गया बेटा, यहाँ पर स्लांट हाइट 2R है तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट इज इक्वल्स टू रूट अंडर L स्क्वायर माइनस व्हाट R स्क्वायर। और रेडियस बेटा नीचे का कितना है, R है सर, ये कितना हो जाएगा 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। गेटिंग द पॉइंट ना, गेटिंग द पॉइंट। अब यहां पर हो जाएगा 3√3 R स्क्वायर। इसका मतलब ये है बेटा क्या, आपका हाइट जो है, हाइट जो है वो आपका हो गया R√3 सेंटीमीटर। और रेडियस कितना है सर, रेडियस R है बेटा, राइट ना। तो अब रेशियो किसका है, रेडियस से हाइट, तो R रेशियो H इज इक्वल्स टू R रेशियो R√3। इसका मतलब ये कैंसिल, 1:3 इज रिक्वायर्ड आंसर। ये पूरी क्वेश्चन में यही कहानी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। गेटिंग, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। And our next question is from solid right circular cylinder 14 centimeter and base radius 6 centimeter. A right circular cone of same height same base is removed. Find the volume of remaining solid. सबसे पहले बेटा एक सिलेंडर बनाइए यहां पर। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है जरा गौर से देखिएगा। राइट सर्कुलर सिलेंडर से क्या क्या निकाला गया है जरा देखना। राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम बेस इज रिमूव। इसका मतलब ये है क्या, ये रिमूव कर दिया गया बेटा, ठीक है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इट इज क्वाइट इजी। मुझे नहीं लगता इसको कराना चाहिए, लेकिन हिंट के तौर पर देख लो बेटा, क्या वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है राइट। अब सवाल ये है कि सर दोनों का रेडियस तो सेम है और हाइट गिवन है, राइट। रेडियस इज 6 एंड हाइट इज 14। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है राइट ना। अब क्या करना है, अब क्या करना है बेटा, कॉमन निकालो, गेट द आंसर। पाई आर स्क्वायर एच पूरा पूरा कॉमन निकल जाएगा, 1 - 1/3 आर और एच की वैल्यू निकाल के बेटा खट से आंसर निकाल लीजिए। अब यहां से एक शॉर्ट ट्रिक डीवाईएस, कुछ नहीं है बेटा, सिंपल कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन इज अ सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड। एक सॉलिड है, किस फॉर्म में है बेटा, सिलिंड्रिकल फॉर्म, सिलेंडर है विथ हेमिस्फेरिकल एंड। टोटल height of solid is 20 centimeter, right? And आइए बेटा इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। एंड सबसे पहले हेमिस्फेरिकल पोर्शन इसका ड्रॉ कर लेते हैं। बस इतनी सी बात है, ठीक है। हेमिस्फेरिकल एंड बेटा मैंने ड्रॉ कर लिया। टोटल हाइट जो है सॉलिड की वो 20 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 20 सेंटीमीटर है। एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 7। ऑब्वियस सी बात है बेटा, रेडियस 3.5 हो गया। ऑब्वियस सी बात ये भी है सर, और भी रेडियस है ना इसको, नीचे नीचे ये वाला पोर्शन देखिए, यहां वाला, ठीक, यहां से यहां, और बेटा यहां से यहां, है ना, ये भी 3.5 सर, ये भी 3.5, यानी इसका मतलब ये है बेटा क्या, h इज इक्वल्स टू, h इज इक्वल्स टू क्या हुआ, यहां से यहां तक सिलेंडर का क्या हो गया, ये
हाइट हो गया, राइट ना। तो सिलेंडर का हाइट को बेटा मानो h, और h आपका कितना आ रहा है, इधर से 3.5 इधर से 3.5, यानी 20 में से 7 चला गया, यानी 13 बच गया बेटा, राइट, 13 सेंटीमीटर। अब क्या है, फाइंड टोटल वॉल्यूम। वेरी इजी बेटा, वेरी इजी। टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2 इंटू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, राइट, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। इतनी सी बात है बेटा, कर लेना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। यहां पर आप एक बार देख लो, यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर ऐसे आप लिख लेना। उसके बाद बेटा पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल देना, तो क्या हो जाएगा, 4/3 आर हो जाएगा प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इतना करने के बाद आर और एच की बेटा वैल्यू रख देना, समझ गए बात को। इतना करने के बाद आर और एच की वैल्यू रख देना, हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 3.5 इंटू 3.5 एंड 4/3 रेडियस अगेन 3.5 एंड प्लस हाइट बेटा 13, ठीक है। वैल्यू को रखना बेटा यहाँ पर, इसके बाद बताने की हाइट हम 300 जरूरत है, इतना तो कराने के बाद इतना आ ही गया होगा आप लोगों को, ठीक है। यहां से बेटा सिंपल सॉल्व कर लेना, आगे बढ़ना। आगे देखो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज weight of two has sphere of same metal are 1 kg and 7 kg। दो स्फेयर है बेटा, सेम मेटल का है, 1 kg का है एक और दूसरा 7 kg का है। तो 1 kg वाला छोटा होगा और 7 kg वाला बड़ा होगा, पक्की बात है ना। 1 kg वाला छोटा होगा और 7 kg वाला बेटा बड़ा होगा। इसका वेट 1 kg और इस वाले का वेट 7 kg, राइट। द हाइट, द वेट ऑफ टू sphere of same metal are 1 kg and 7 kg. The radius of smaller sphere is 3 centimeter. इसका रेडियस बेटा कितना है, इसका स्मॉल आर ले लो 3 सेंटीमीटर। टू sphere are melted to form a single big sphere. Find diameter of single big sphere, ठीक है, ओके। चलिए निकालते हैं, ठीक है बेटा। यहां पर जो आप देख पा रहे हो, यहां पर आपके पास दो स्फेयर है, ठीक है। एक छोटा स्फेयर है तो दूसरा बड़ा स्फेयर है। अब उसमें बात यह है, क्या बड़े वाले का वेट बेटा 7 kg है, छोटे वाले का वेट 1 kg है। चलिए छोटे वाले का वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि सर केजी का क्या रिलेशनशिप है बेटा। केजी जो है ना आपका मैटर का वेट बता रहा है ना, वहां पर जो भी मेटल यूज हुआ होगा उसका बेटा छोटे वाले का 1 kg। और अब इसमें ये बात है ना, क्या इनको और इनको जोड़ करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया जिसका 8 kg वेट है। मुझे इसका डायामीटर निकालना है न्यू स्फेयर का। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड कॉन्सेप्चुअल है बेटा, कॉन्सेप्चुअल है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या इट इज ट्रिकी, बट कॉन्सेप्चुअल, दिमाग लगाना बढ़िया से, ठीक है। एक एक स्टेप देखना। ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी बेटा 27 हो जाएगा। 3 9 टाइम्स 27, इसका मतलब ये है बेटा कि 36 पाई हो गया, ठीक है। अब ये 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर आपका ये क्या है बेटा, सोचो सोचो सोचो। ये इतना सेंटीमीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, छोटा वाला, ठीक है ना, समझे बात को। अब सवाल ये है कि सर रिजल्टिंग स्फेयर का वेट जो है, रिजल्टिंग स्फेयर का वेट कितना होगा 1 kg प्लस 7 kg। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है बेटा क्या, अब आपका वॉल्यूम स्मॉल स्फेयर का यहां पर निकल गया,
इसका मतलब ये है क्या, 1 kg इतना ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका मतलब ये है क्या 1 kg occupies 1 kg occupies this सेंटीमीटर क्यूब 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब स्पेस, है ना, इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बेटा, यही तो वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब सर ये बात है, क्या बड़े वाले का डायामीटर को बेटा कैपिटल आर ले लो, रेडियस को आर ले लो, ठीक है। अब सवाल ये है क्या सर, अगर 1 kg इतना सेंटीमीटर क्यूब स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो 8 kg वाला कितना करेगा, इसका 8 गुना करेगा। देयरफॉर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 8 kg जो कि रिजल्टिंग है बेटा इज इक्वल्स टू व्हाट 36 पाई इंटू 8, और ये 36 पाई इंटू 8 किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये 8 kg वाले स्फेयर के बराबर हो जाएगा। बात पक्की है, पहला स्टेप सर इसका वॉल्यूम, यूनिटरी मेथड अप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 kg वाले का बेटा वॉल्यूम निकाल लिया, फिर जो रिजल्टिंग स्फेयर है उसका वेट 8 kg है, उसका वेट 8 kg है, और यहां पर मैं रिजल्टिंग वाले को ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि नीचे बेटा सम करेंगे हम लोग। इसका रेडियस बेटा कैपिटल आर है, जरा देखो तो, जरा देखो 8 kg कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 36 पाई इंटू 8, इसका मतलब यह है क्या 36 पाई इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ठीक है ना। पाई एंड पाई कैंसिल बेटा, 4 9 टाइम्स कैंसिल आउट, ठीक है ना, ओके। अब 3 को इधर ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए बेटा, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 27 इंटू 8 इज इक्वल्स टू आर क्यूब। तो बेटा क्यूब हटाओगे ना, तो क्यूब आप हटाओगे जब, तो आर इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ व्हाट 27 इंटू 8, इसका मतलब ये है सर 27 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 3, एंड इसका बेटा 2, तो 3 दूनी 6, इसका मतलब ये है बेटा डायमीटर कितना हो गया सर, रेडियस 6 तो डायमीटर d इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आंसर, इतनी सी बात है, यानी मतलब कहने का सर डायमीटर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट थिंक सो एनी एक्सप्लेनेशन इज नीडेड, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, देख लो आराम से। Okay, the question is find the volume of largest solid right cone, circular cone that can be cut out of a solid cube of side this, ठीक है। देखो बेटा इसको समझो, आपका ये क्यूब है, ठीक है, अब मुझे पता ये करना है क्या इससे सबसे लार्जेस्ट साइज का कोन कट करना है मुझे, तो बेटा ऑब्वियस सी बात है आप डायामीटर जो कोन का लोगे, आप डायामीटर जो कोन का लोगे वो साइड होगा किसका, क्यूब का साइड होगा, ठीक है ना। तो डायामीटर यहां पे मैं बता रहा हूं क्या, डायामीटर ऑफ कोन इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब, यही तो होगा ना बेटा। क्या आपके पास क्यूब गिवन है तो आप उसके डायगोनल से तो कट नहीं करोगे क्योंकि वो कोन तो बाहर चला जाएगा, तो डायगोनल के अंदर यानी आप साइड लोगे, यानी साइड अगर डायमीटर आपका साइड है तो वही लार्जेस्ट कोन आपका कट होगा, और डायमीटर साइड हो गया बेटा, और हाइट जो है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब, हाइट ऑफ कोन आपका क्यूब का साइड होगा, अच्छी बात है। अब क्या करना है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट
राइट सर्कुलर कोन। तो बेटा यहां पर वॉल्यूम निकाल लो खट से एंड यू विल हैव योर आंसर। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज इक्वल्स टू दैट कैन बी, पूरी कहानी लिख देना बेटा, दैट कैन बी कट फ्रॉम क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड 1/3 हो गया पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, रेडियस क्या हो जाएगा बेटा 7 का ना, तो आर स्क्वायर यहां पर लिख दिया मैंने, और हाइट कितनी हो जाएगी 14 की। ठीक है, इट इज कैंसिल बाय 2 टाइम्स। यहां पर बेटा सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई कीजिए एंड हैव योर आंसर। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं इसमें अब। ठीक है, राइट ना, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है बेटा, 3 से डिवाइड करना, यू विल हैव योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन बेटा बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ी बात थी क्या, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। ये रिपीट नहीं हुआ है क्योंकि बच्चे इसको कर नहीं पाए थे, मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको कर नहीं पाए थे। बेटा समझो बात को। और खुशी की बात ये है आपके लिए कि ये क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन था जो सिंपल था, तो बच्चे वो तो क्वेश्चन कर लिए थे। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में दो ऑप्शन है आपके पास और दोनों का दोनों ऐसा ही आ जाए, तब तो बेटा दिक्कत है ना। अब आप सीख लो, अब आप सीख लो सर ये क्वेश्चन है कैसा। ये रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, समझना। मैं आपको थोड़ा सा तो रेशियो सिखाना ही चाहूंगा, नहीं तो ये क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। किसी भी चीज का जो रेशियो हम लोग सीखते हैं वो क्या है। मान लो बेटा ये कुछ ऐसा है 3:2, ये लेंथ ऑफ रोप है बेटा। मान लीजिए क्या रस्सी कट की गई और इस तरीके से कट की गई, क्या 3:2 पार्ट में वो डिवाइडेड है, 3:2 पार्ट में वो डिवाइडेड है। तो कहते हैं क्या सर, कहते हैं क्या पूरे रस्सी का जो लेंथ है बेटा वो 20 सेंटीमीटर है, लेट इट बी। तो इतना लेंथ कितना हो जाएगा, देखो बेटा समझना, इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, 3/5, ठीक 3/5, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 3 और 2 5 हो जाएगा। उसको आप डिनोमिनेटर में रखो, ये वाला लेंथ फाइंड करना है, 3 को ऊपर रखो और यहाँ पर 20। इसका मतलब ये है क्या 4 टाइम्स 12, ये बेटा 12 सेंटीमीटर का हो गया। फिर उसके बाद अगर इस साइड का आपको फाइंड करना है, क्या करोगे 2/5 इंटू वॉट अगेन 20, 5 4 टाइम्स 20। इसका मतलब ये है सर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो गया 8 सेंटीमीटर का हो गया। उधर वाला कितना हो गया 8 सेंटीमीटर का हो गया, इधर वाला बेटा 12 सेंटीमीटर का हो गया, यानी 12 और 8 20। अब सवाल ये कि सर अगर मेरे पास एक बड़ा टैंक है, समझो बेटा एक बड़ा टैंक है जो हमारा मिल्क से भरा हुआ है, मुझे 2 डिपो में वो पहुंचाने हैं। एक्चुअली होता यह है क्या डिपो से बाकी जगह मिल्क की सप्लाई की जाती है, डिपो में उसकी डिपो में उसको डंप किया जाता है, फिर उसके बाद वहां से छोटे छोटे पैकेट्स में उसको पैक करके आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलो वो तो पूरी कहानी है। अब सवाल ये है, क्या करेंगे, क्या यहां पर करना क्या है। देखो बेटा सबसे पहले देखिए मिल्क कंटेनर का वॉल्यूम कितना है। डायामीटर 2 है सर, डायामीटर 2 है तो रेडियस बेटा 1 हो जाएगा। लेंथ 4.2 है, लेंथ 4.2 है, यानी इसका मतलब ये है कि हाइट गिवन है, दिस इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सप्लाइज मिल्क टू 2 बूथ्स इन रेशियो 3:2, 2 बूथ में सप्लाई किया जाएगा बेटा 3:2 में। ठीक है, 3:2 में। ये बूथ 1 है, ये बूथ 2 है, समझिएगा। ठीक है बेटा, इस बूथ को कितना मिलेगा 3 और 2 5, तो
3/5 और ये 2/5। हाँ समझ गए, ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंकर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंकर। मिल्क टैंकर का जितना भी वॉल्यूम होगा बेटा, तो इस बूथ को 3/5 मिलेगा, इस बूथ को 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंकर ये मिलेगा। बात पक्की है? ऐसा ही सप्लाई हो रहा है ना, ये बेटा मिल्क से भरा हुआ है, ठीक है ना, ये मिल्क से भरा हुआ है, और यहां इस सिलेंडर से 3/5 बूथ 1 को मिलेगा और 2/5 मिल्क टैंकर से बूथ 2 को मिलने वाला है, ठीक है ना। अब सवाल ये है क्या वन ऑफ मिल्क बूथ हैज क्यूबाइडल वेसल, इसके पास क्यूबाइडल वेसल है। देख पा रहे हो बेटा, यहां पर बूथ 1 है और बूथ 2 है। देखिए यहां पर जो रेशियो है बूथ 1 और बूथ 2 का, वो 3:2 है ना। अब समझिएगा बात को, इसका कहने का मतलब ये है क्या बेटा, यहाँ पर जो सप्लाई हो रहा है वो 3:2 में सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है क्या, बूथ 1 को 3/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंकर इतना मिल्क मिलेगा बूथ 1 को, और बूथ 2 को 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंकर इतना मिल्क बेटा मिलेगा बूथ 2 को, ठीक है ना। सवाल ये है क्या मैं चाहता हूं क्या मेरा टैंक का शेप क्यूबाइडल हो, और अगला चाहता है क्या मेरा टैंक का शेप सिलिंड्रिकल हो। तो यहां पर बूथ 1 और बूथ 2 के पास बेटा डिफरेंट टैंक हैं, अलग अलग शेप के टैंक हैं। समझिए बात को, कहते हैं क्या सर, वन ऑफ द मिल्क बूथ हैज क्यूबाइडल वेसल, इसके पास क्यूबाइडल वेसल है बेटा, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है। और अगले के पास कैसा है, बूथ 2 के पास, बूथ 2 के पास है जिसका और यहां पर बेस एरिया भी गिवन है। इसका बेस एरिया बेटा इसका कितना है, दैट इज 3.96, बेस एरिया इज इक्वल्स टू 3.96 स्क्वायर मीटर, और वी कैन राइट सिंपली मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड अदर हैज सिलिंड्रिकल वेसल विथ रेडियस 1 मीटर, राइट बेटा, सिलिंड्रिकल वेसल विथ रेडियस 1 मीटर, ठीक है ना। R इज इक्वल्स टू 1 मीटर। मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ हिट कर गया होगा दिमाग में। फाइंड द लेवल ऑफ मिल्क, देखो बेटा मुझे लेवल निकालनी है मिल्क की इन ईच ऑफ द वेसल। अच्छा सोचो जरा सा, सोचो इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, 3/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंकर, और वॉल्यूम ऑफ टैंकर बेटा कितना है, इंटू पाई आर स्क्वायर एच, इंटू पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 1 मीटर का हो जाएगा। गौर कीजिएगा, हाइट जो है, हाइट 4.2, इसके नीचे बेटा डालो 10, इसको खत्म करो, 7 6 जा 42, एंड 2 11 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, एनी मोर कैंसिलेशन, नो मोर कैंसिलेशन, ठीक है। इसका मतलब ये है क्या, कितना हो गया ये 33, 66 इंटू 6, 66 इंटू 3, राइट। तो 3 6 18 कैरी 1, 3 6 18 एंड 1 19, ये हो जाएगा बेटा आपका 198/25, 198/25। ये किसे मिलेगा बेटा, ये इसे मिलेगा, ठीक है, ये इसे मिलेगा, इतना वॉल्यूम, इतने मीटर क्यूब का सप्लाई इसको मिलेगा, ठीक है। अब सवाल ये है क्या सर वॉल्यूम इतना, तो इसका हाइट कितना, वॉल्यूम बेटा इतना ही वॉल्यूम का इसको मिल्क मिलेगा, इतने वॉल्यूम का इसको मिल्क मिलेगा। और हम लोग जानते हैं क्या वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम बराबर व्हाट, बेस एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसकी हाइट मान लो बेटा h, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा h इंटू 3.96, ठीक है, h इंटू 3.96।
इसके नीचे बेटा 100 डालो, 25 4 बार में उड़ा डालो, ठीक है। 1136 टाइम्स में कैंसिल करिए इसको, 33 नहीं 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 जाएगा, 9 6 15, 3 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा। रुको बेटा वेट, इसको आप कैंसिल करो इससे, 3 से, ठीक है। कितना हो गया, 3 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, यहां पर हो जाएगा 3 6 टाइम्स, 3 6 टाइम्स, राइट। 11 6 टाइम्स, 11 1 टाइम्स, 11 2 टाइम्स, 6 2 टाइम्स, काम खत्म, काम खत्म। एंड 2 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो बेटा h इज इक्वल्स टू, हाइट कितना हो गया इसका, 2 मीटर का हाइट हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये है क्या, क्यूबिकल, क्यूबिकल है, क्यूबाइडल था, क्यूबाइडल था बेटा, इट इज क्यूबाइडल। तो क्यूबाइडल टैंक का हाइट कितना हो गया, 2 मीटर का हो गया, राइट ना। अब इसका हाइट सर क्या हो जाएगा, इसका भी वॉल्यूम बेटा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन ये अगर एच लिए हो तो इसका कैपिटल एच ले लीजिएगा, ठीक है। या इसका एच डैश ले लेना बेटा, राइट, एच डैश। क्या है भाई एच डैश, एच डैश बेटा आपका सिलेंडर का हाइट है, एच डैश आपका सिलेंडर का हाइट है। अब समझो 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंकर, अच्छा इसको मिल्क कितना मिलेगा, मिल्क कितना मिलेगा सर, 2/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंकर, और वॉल्यूम ऑफ टैंकर बेटा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, जो कि 7.2 है, ठीक है ना। इसके नीचे 10 डालो बेटा, ये खत्म हो गया, 7 6 टाइम्स कैंसिल आउट, 2 5 टाइम्स कैंसिल आउट, और क्या बच गया, और कुछ नहीं बचा है, और कुछ नहीं बचा है। तो ऊपर मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 120 और 12, 132 अपॉन 25, 132 अपॉन 25। देखो बेटा 132 अपॉन 25 वॉल्यूम जो है वो इसे सप्लाई मिला है, 132 अपॉन 25 इस वाले सिलेंडर को सप्लाई मिला है, समझे बात को, आ रहा है ना समझ में, नो प्रॉब्लम ना। इस वाले को इतना सप्लाई मिला, यानी क्या सर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है क्या, ये किसके बराबर हो गया, पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा पाई पाई को काटना नहीं चाहिए था पहले, ये वैसे भी कैंसिल हो जाता, ये वैसे भी कैंसिल हो जाता। चलिए क्या ही कर सकते हैं, काट दिया तो हटाइए। मैं एक तरीका सिखाता हूँ बेटा, यहाँ से सुनो, देखो पाई को रख दो आराम से यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, एंड एच डैश पाई आर स्क्वायर एच डैश, ठीक है, ये कर दीजिए। 11 2 टाइम्स कैंसिल आउट, 11 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 6 टाइम्स कैंसिल आउट, बस एच डैश निकल के आ गया, ठीक है। तो 7 6 42, 42 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू एच डैश, ठीक है ना। 42 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू एच डैश, ये आपका दूसरे वाले सिलेंडर का हाइट हो गया। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन ट्रिकी था, और यहां पर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है